ये एक 3D आकृति है, ठीक है। अब इसका तुम देखो टॉप से टॉप व्यू, ऊपर से देखोगे इसको यहाँ से, तो तुम्हें क्या दिखेगा सोचो, हैं? ये दिखेगा और ये दिखेगा, तो ये हमारा क्या टॉप व्यू, एक लाइन में बनेगा। अब इस तरह से देखेंगे हम, ये अपना फ्रंट व्यू, तो फ्रंट से देखने पर ये दिखेगा और ये दिखेगा, तो फ्रंट व्यू बन गया। साइड व्यू, ये एल दिखेगा, तो एल बन गया। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कौन सा होता है? वो 3D होता है, ठीक है। अब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन देखो 3D होता है, तो ये आकृति 3D है। देखो फ्रंट व्यू, राइट व्यू, लेफ्ट व्यू, टॉप व्यू, जिसमें हम चार दिशाओं से किसी आकृति को देख सकते हैं या 3 डायमेंशन देख सकते हैं, वही 3D या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। मतलब 360 डिग्री पर घुमाकर किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तीनों अक्ष पे देख सकते हैं। और याद रखना 3D जो प्रोजेक्शन होता है उसको पिक्टोरियल व्यू भी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो आइसोमेट्रिक पढ़ रहे थे ना, देखो दो आइसोमेट्रिक अक्ष क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये है ऐसे, एक एक ये है, एक ये है, तो ये और एक ये 3, ठीक है। तो दो आइसोमेट्रिक अक्ष क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो ये देखो 30 डिग्री का बन रहा है यहाँ पे, ये 30 का बन रहा है, ठीक है, 30। जबकि तीसरा अक्ष जो है 90 का बनाता है। तीसरा देखो यहाँ से, तीसरा 90 का बनाएगा, सिंपल सी बात है भाई। हमारे पास ये अक्ष है 3, तीसरी जो अक्ष है वो 90 का बनाएगी ना, तो दो तो आपस में 30 का बनाती हैं, सिंपल। और बाकी अगर ये पूछे कि जैसे ये जो ये यहाँ पे 120 का 120 का कब बनता है, तो तीनों अक्ष आपस में बनाती हैं। तो 36 से पूछेगा तो 30 को 90 को बनाएंगे, ठीक है। 36 से पूछे, दो अक्ष आपने आपस में 30 का बनाती हैं, और तीसरी अक्ष 36 से 90 का बनाती है। लेकिन अगर पूछे तीनों अक्ष आपस में कितने कितने बनाती हैं, तो 120 120 120, ठीक है। जो सरफेस है आपस में, 3 सरफेस है ना, वो आपस में पूछे जब, तो 120 डिग्री कोण बनाते हैं। आइसोमेट्रिक लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, बिल्कुल सही। आइसोमेट्रिक लाइन एक दूसरे कैसी होती है? पैरेलल। आइसोमेट्रिक व्यू से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन छोटा होता है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हमेशा छोटा होता है आइसोमेट्रिक व्यू से। नेक्स्ट, आइसोमेट्रिक लेंथ छोटी होती है ट्रू लेंथ से, दोनों को याद रखना। आइसोमेट्रिक व्यू आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से छोटा होता है, सॉरी दोबारा समझो, ध्यान से समझो। आइसोमेट्रिक व्यू है ना, इससे आइसोमेट्रिक व्यू छोटा होता है, कुल मिला के आइसोमेट्रिक व्यू बड़ा होता है, ठीक। ऐसे ही आइसोमेट्रिक लेंथ जो है वो छोटी होती है ट्रू लेंथ से। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हमेशा आइसोमेट्रिक लंबाई का यूज़ करके खींचा जाता है, सही बात है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आइसोमेट्रिक लेंथ का यूज़ करके खींचा जाता है। और ये तो बात होगी आइसोमेट्रिक इसकी, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की, कि भाई ये आइसोमेट्रिक लेंथ का यूज़ करके खींचा जाता है। अब आइसोमेट्रिक व्यू ये हमेशा ट्रू लेंथ का यूज़ करके खींचा जाता है। आइसोमेट्रिक व्यू ट्रू लेंथ का यूज़ करके खींचा जाता है। अब ऑप्शन क्या रहता है, देखो सूत्र क्या आता है, आइसोमेट्रिक लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ बराबर 815। आइसोमेट्रिक लेंथ का रेशियो एक्चुअल लेंथ से क्या होता है? 0.815। आगे देखो, आइसोमेट्रिक व्यू आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से होता है हमेशा बड़ा, पीछे पड़ चुके हैं। आइसोमेट्रिक स्केल एक्चुअल स्केल से छोटा होता है। स्केल की बात करें ना, तो जो आइसोमेट्रिक स्केल होगा ना वो एक्चुअल से छोटा होता है। आइसोमेट्रिक एक्सिस आपस में आगे ना, आपस में एक दूसरे के साथ 120 डिग्री कोण बनाती हैं, जो चित्र में दिख रहा होगा। आइसोमेट्रिक ड्राइंग है 22.5% आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से बड़ा। भाई आइसोमेट्रिक ड्राइंग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से कितना बड़ा है? 22.5%। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन वास्तविक आकार से छोटा होता है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एक्चुअल साइज से छोटा होता है। आइसोमेट्रिक एक्सिस का निर्माण 3 रेखाओं के एक बिंदु पर 120 डिग्री कोण पर मिलने से बनता है। भाई आइसोमेट्रिक एक्सिस कब बनता है? आइसोमेट्रिक एक्सिस कैसे बनता है? देखो ऐसे बनता है, 1 2 और 3, या ऐसे कह सकते हैं ये और ये
120 120 120, ठीक, ऐसे बनता है। द लेंथ ऑफ आइसोमेट्रिक लाइज विद द आइसोमेट्रिक एक्सिस पैरेलल, ठीक है। ये कह रहा है द लाइन ऑफ आइसोमेट्रिक, लाइन ऑफ आइसोमेट्रिक है ना, वो पैरेलल होती है आइसोमेट्रिक एक्सिस के। नॉन आइसोमेट्रिक लाइन्स इज नॉन पैरेलल टू आइसोमेट्रिक। सिंपल सी बात है ना भाई, जो आइसोमेट्रिक लाइन है वो आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल होगी, और जो आइसोमेट्रिक लाइन नहीं है वो आइसोमेट्रिक एक्सिस के नॉन पैरेलल हो जाएगी। घन के फलक किस एक्सिस को दर्शाते हैं? जो घन होता है, घन घन के फलक देखना आप, जो सतह होती है वो आइसोमेट्रिक एक्सिस की याद दिलाती है। आइसोमेट्रिक लाइन के अंतर्गत इनमें से क्या आता है? क्यूब, रेक्टेंगल, प्रिज्म। नॉन आइसोमेट्रिक लाइन एग्जाम्पल, नॉन आइसोमेट्रिक लाइन के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? एक पिरामिड हो गया, एक फ्रस्टम ऑफ पिरामिड। पिरामिड, फ्रस्टम ऑफ पिरामिड दोनों ही नॉन आइसोमेट्रिक लाइन के एग्जाम्पल होते हैं भाई साहब। किसी व्यू में वस्तु तीनों अक्ष के प्रक्षेप सतह के बराबर कोण बनाती है, तो 120 का बनाती है वही आइसोमेट्रिक व्यू में। द लाइन ऑफ सिमेट्री लाइज विद द आइसोमेट्रिक एक्सिस। भाई ये कह रहा है जो लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है ना, वो आइसोमेट्रिक एक्सिस के क्या होती है? परपेंडिकुलर। वो चित्र में दिख भी रहा होगा, देखो ये हमारा एक, यहाँ पे देखो ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री आइसोमेट्रिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। द नॉन आइसोमेट्रिक लाइन, और नॉन आइसोमेट्रिक लाइन जो होती है उसको हम एसीमेट्रिक भी कहते हैं, ठीक है। वो नॉन पैरेलल होती है आइसोमेट्रिक एक्सिस के। यदि एक शंकु को उसके आधार के समांतर एक सेक्शन प्लेन द्वारा काटा जाता है, भाई अगर आप इस शंकु को उसके आधार से कट कर दोगे, ठीक है, तो और शीर्ष शिखर और शीर्ष वाले भाग को अलग कर दिया जाए तो शेष भाग बचा होता है, उसे कहते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है ना। जैसे कोई शंकु ऐसे कट रखा हुआ है, यहाँ से आपने इसको कट मार दिया तो ये बचेगा, फिर क्या बचेगा? ये बचेगा, देखो ये, इसी को फ्रस्टम ऑफ कोन कहते हैं, जिसका हम प्रोजेक्शन में यूज़ करते हैं। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ये क्या होता है? देखो इसमें दोनों हॉरिजॉन्टल एक्सिस पिक्चर प्लेन के पैरेलल और वर्टिकल एक्सिस पिक्चर प्लेन के परपेंडिकुलर रहता है। और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या होता है? दोनों हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो पिक्चर प्लेन के पैरेलल होते हैं, और दोनों वर्टिकल एक्सिस जो है पिक्चर प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। समझ में आया? हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो पैरेलल होगा और वर्टिकल एक्सिस परपेंडिकुलर पिक्चर प्लेन के। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से संबंधित नहीं है, तो ऑर्थोग्राफिक में देखो हम फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू तो होता ही है ऑर्थोग्राफिक में, लेकिन आइसोमेट्रिक व्यू तो नहीं निकालते ऑर्थोग्राफिक में। पर्सपेक्टिव मैप प्रोजेक्शन सिस्टम के लिए कौन सी सतह का यूज़ नहीं करते? पर्सपेक्टिव मैप प्रोजेक्शन सिस्टम के लिए कौन सी सतह का यूज़ नहीं करते? टेट्राहेड्रॉन का नहीं करते, बाकी सिलेंडर, प्लेन और कौन का करते हैं, याद रखना। पर्सपेक्टिव मैप प्रोजेक्शन सिस्टम के लिए टेट्राहेड्रॉन का उपयोग नहीं करते। प्लान इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीचर्स और ऑन लॉन्ग स्केल एज प्रोजेक्टेड ऑन प्लेन। किस पर दिखता है? ये कह रहा है कि प्लान इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीचर्स ऑन लार्ज स्केल। भाई प्लान एक जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी वस्तु का, और बड़े स्केल पर बनाया जाता है, ठीक है, तो ये याद रखना। और ये प्लान किस पर दिखता है? प्लान हमेशा HP पर दिखता है। टॉप से देखेंगे तो HP पे तो बनता है प्लान, टॉप व्यू। प्लान से किस डिग्री पर आइसोमेट्रिक ड्राइंग होती है? तो प्लान से आइसोमेट्रिक ड्राइंग 30 डिग्री पर होती है। हाँ ये करा है इन कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन में, या छोटे कमरे के नत प्रक्षेपण से बोलते हैं कैबिनेट को। कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या बोलते हैं? छोटे नत कमरा। तो इसमें द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एंड द लाइन ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री। कुल मिला के कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन में जो एंगल बनता है प्रोजेक्शन और लाइन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में, वो 45 डिग्री का होता है। आइसोमेट्रिक व्यू विल बी 122.5% लार्जर देन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक व्यू हमेशा 122.5% ज़्यादा होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से। ए स्ट्रेट लाइन हैविंग, ये न्यूमेरिकल है,
ये कह रहा है कि ए स्ट्रेट लाइन हैविंग 2 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है, लाइन की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, इज प्लेस्ड पैरेलल टू बीपी एंड इंक्लाइंड। अब इंक्लाइंड दे दिया एचपी से, एचपी से इंक्लाइंड है, बीपी के पैरेलल है। तो अब ये कह रहा था लेंथ ऑफ एलिवेशन या फ्रंट व्यूज। तो भाई सिंपल सी बात है, ये पैरेलल किसके है, बीपी के पैरेलल ना, तो फ्रंट व्यू में पूरी आकृति दिखेगी, बस सिंपल सी बात है। जिसके पैरेलल होती है उसमें उसकी पूरी आकृति दिखती है 2 सेंटीमीटर लंबी। ऑब्लिक पर्सपेक्टिव इज़ यूज टू रिप्रेजेंट हग एंड टॉल बिल्डिंग। बड़ी बिल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है ऑब्लिक पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। नेक्स्ट, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द लेफ्ट साइड व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मस्ट ड्रॉन एट राइट साइड व्यू। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में लेफ्ट साइड व्यू हमेशा राइट साइड में बनता है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में किरणों को पैरेलल माना जाता है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में किरणों को पैरेलल माना जाता है। एक वृत्त का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हमेशा दीर्घवृत्त बनता है। एप्स, किसी वस्तु का टॉप व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के ऊपर किस प्रोजेक्शन में होता है, टॉप व्यू फ्रंट व्यू के ऊपर कब बनता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनता है। बना के देख लो, चित्र में दिख रहा होगा। देखो यहाँ कोई वस्तु मान लो ना, फ्रंट व्यू तो चलो नीचे रहेगा, टॉप व्यू ऊपर बन जाएगा, तो टॉप व्यू ऊपर फ्रंट व्यू नीचे, इसमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ये तो तुम जानती हो फर्स्ट एंगल में कैसे बनता है, ठीक है। एक वर्ग का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन समचतुर्भुज बन जाता है। द आइसोमेट्रिक एक्सिस आर इंक्लाइंड एट 120 डिग्री। जो आइसोमेट्रिक अक्ष होती हैं आपस में एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का कोण बनाती हैं। द प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इन दोनों त्रिज्या। ऐसा जो कोई प्लेन अगर हॉरिजॉन्टल एचपी और बीपी दोनों से परपेंडिकुलर है तो उसे कहेंगे तिरछा तल, इंक्लाइंड। इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द प्लान इज ड्रॉन एट। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो प्लान बनता है ना, प्लान वो हमेशा फ्रंट व्यू या एलिवेशन के नीचे बनता है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग आर एट 30 डिग्री फ्रॉम प्लेन। आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो है प्लेन से 30 डिग्री कोण में बनाई जाती है। एक बिंदु P HP से 5 सेंटीमीटर ऊपर है, BP के सामने 3 सेंटीमीटर, चित्र में दिख रहा होगा। तो इसका टॉप व्यू फ्रंट व्यू के बीच की दूरी पूछी है, तो भाई टॉप व्यू जब ऊपर देखेंगे तो 5 नीचे पहुंच जाएगा, चलो 3 नीचे पहुंच जाएगा। यहाँ से देखो, टॉप से देखेंगे इस बिंदु को तो क्या दिखेगा, 3 मीटर दिखेगा। वो नीचे 3 नीचे 5 ऊपर फ्रंट व्यू देखने पर तो 8 सेंटीमीटर दूरी हो गई। द प्लेन्स प्रोजेक्शन लाइन्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर इज, ये कह रहा है जो प्रोजेक्शन लाइन है ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के बीच में पड़ रही है। जो प्रोजेक्शन है ना हमारा प्रोजेक्शन, वो लाई कर रहा है ऑब्जेक्ट के और ऑब्जर्वर के बीच में, तो वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा भाई। रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स फीचर ऑन 3 प्लेन्स इज पॉसिबल बाई आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। याद रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसके फीचर्स को 3 प्लेन से, किसी भी ऑब्जेक्ट का आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसके फीचर को 3 प्लेन से, तो वो किससे पॉसिबल है, 3 प्लेन्स, 3 अक्ष तो किस में होती हैं, आइसोमेट्रिक में होती हैं और पर्सपेक्टिव में होती हैं। नेक्स्ट, एक वर्ग का समतल प्लेन है, वो HP के परपेंडिकुलर है, BP के पैरेलल है। देख लो चित्र में साफ दिख रहा है। तो पूरी आकृति BP में दिखेगी फ्रंट व्यू में, और टॉप व्यू में लाइन दिखेगी जैसा कि चित्र में दिखाया। तो आंसर क्या आया, तो लाइन जो है इन HP, लाइन तुमको HP में दिखेगी और उसका जैसे सेफ है वो BP में दिखेगा। अगला, वैन ए स्क्वायर लेमिना इस परपेंडिकुलर, दोनों से परपेंडिकुलर है, इस कंडीशन में हमको जो लाइन दिखेगी ना दोनों में ही दिखेगी। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन भी कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर लेना, इसको आराम हो जाएगा। ये भी न्यूमेरिकल कर लेंगे आप कि एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में एक बिंदु तीसरे चतुर्थांश में है, तो इसकी एक्चुअली पोजीशन कहाँ पे है, तीसरे में क्या होता है, HP से नीचे BP के पीछे। नेक्स्ट, किस प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन की रेखा पैरेलल नहीं होती, तो पर्सपेक्टिव नहीं होती, ठीक है। इन प्रोजेक्शन मेथड द टॉप व्यू इज ऑलवेज अबव द फ्रंट व्यू। टॉप व्यू फ्रंट व्यू के ऊपर कब होता है, थर्ड एंगल में। सेकंड एंगल में क्या होता है, टॉप व्यू और
फ्रंट व्यू दोनों ऊपर बनते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं बनाते चित्र। इसको देख लेना। ये कह रहा है कोई लाइन है जो पैरेलल है बीपी के और परपेंडिकुलर है एचपी के, टू लेंथ कहाँ दिखेगी? टू लेंथ इसकी फ्रंट व्यू में दिखेगी, इसके पैरेलल होता है, और साइड व्यू में दिखेगी। व्हेन ए प्लेन इज परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन इट्स प्रोजेक्शन ऑन द प्लेन इज। भाई ये कह रहा है कोई प्लेन है जो रेफरेंस प्लेन की क्या है? परपेंडिकुलर है। रेफरेंस प्लेन कौन सा होता है? ये तो होते हैं एच पी वी पी, ठीक है। तो उसका जो है प्रोजेक्शन जो है प्लेन में क्या कैसे बनेगा ये पूछना चाह रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो जब कोई तल किसी रेफरेंस तल एच पी वी पी के परपेंडिकुलर होता है तो उस तल पर उसका प्रोजेक्शन स्ट्रेट लाइन बनता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसके पैरेलल होता है उसमें फुलाकृति बनती है, ट्रू शेप बनती है। नॉट ए प्रिंसिपल व्यू, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल व्यू नहीं है? तो आंसर हो जाएगा एक्जुलरी व्यू। एक्जुलरी व्यू प्रिंसिपल व्यू नहीं होता, ठीक है। बाकी बॉटम व्यू, फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू, साइड व्यू सब प्रिंसिपल व्यू होता है। इज नॉट ए पिक्टोरियल ड्राइंग, इनमें से कौन सा पिक्टोरियल ड्राइंग नहीं है? तो पिक्टोरियल ड्राइंग तो 3D वाला होता है ना, जैसे आइसोमेट्रिक, एक्सोनोमेट्रिक, पर्सपेक्टिव 3D वाले होते हैं तीनों, लेकिन मल्टी व्यू 2D होता है। तो मल्टी व्यू इसका आंसर हो जाएगा, इसमें पिक्टोरियल ड्राइंग नहीं है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में एक वर्ग समचतुर्भुज बनता है और एक आयत समांतर चतुर्भुज। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में एक वर्ग समचतुर्भुज दिखता है, आयत समांतर चतुर्भुज दिखता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर खड़े एक बेलन को एक्सिस के पैरेलल और उससे दूर एक परपेंडिकुलर लेवल द्वारा काटा जाता है तो क्या बनता है? आयत। हॉरिजॉन्टल मतलब एचपी पर एक बेलन खड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपने इसको एक्सिस के पैरेलल को आपने इसे काट दिया, सॉरी, तो खड़े एक बेलन को एक्सिस के पैरेलल और उससे दूर एक परपेंडिकुलर लेवल द्वारा काटा जाता है तो क्या बनता है? आयत। बेलन को काटने पर आयत बनता है। जब आयत को उसकी एक भुजा के परतों घुमाया जाता है तो क्या बनेगा? सिलेंडर। द पॉइंट एट विच लाइन इंटरसेक्ट एच पी इफ एक्सटेंड इज नोन एज। दिख रहा है एक पॉइंट है जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एच पी को, काट रही है लाइन, और इस लाइन को जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल ट्रेस। लेंथ ऑफ ए लाइन एल इन आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में एक एल मीटर लंबी लाइन की लंबाई क्या हो जाएगी? 1L। ऑर्थोग्राफिक व्यू में 90 डिग्री कोण पर झुकी हुई दो रेखाएं आइसोमेट्रिक व्यू में 120 डिग्री पर झुकी हुई दिखाई देती हैं। एक संदर्भ प्रारूप में अभिसरण करने वाली प्रक्षेप रेखा कहलाती हैं द वेनिशिंग पॉइंट, विलोपी बिंदु कहलाती हैं। इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन टॉप व्यू इज ड्रॉन। फर्स्ट एंगल में टॉप व्यू जो होता है एक्स वाई लाइन से नीचे बनता है। द रिकमेंडेड मेथड ऑफ प्रोजेक्शन अकॉर्डिंग टू BIS। तो BIS ने कौन सा रिकमेंड किया है कि आप इसमें प्रोजेक्शन बना सकते हो? तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। इन सेकंड क्वाड्रेंट फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू दोनों ही बीपी बनते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू टॉप व्यू बीपी बनते हैं। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन एचपी एंड बीपी प्लेन्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द प्रोजेक्शन प्रोजेक्टर टू द प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन आर परपेंडिकुलर। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो जो प्रोजेक्शन टू द प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन, ये कह रहा है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में द प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन जो है परपेंडिकुलर होते हैं। इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द लाइन ऑफ साइट आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो लाइन ऑफ साइट होती है ना वो परपेंडिकुलर होती है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के। फर्स्ट एंगल क्वाड्रेंट में द व्यू फ्रॉम राइट साइड के व्यू में से लेफ्ट साइड में बनता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टॉप व्यू पढ़ चुके हैं, फ्रंट व्यू के देखो। थर्ड क्वाड्रेंट में टॉप से जो व्यू बनता है ना वो हमेशा फ्रंट व्यू के ऊपर बनता है। इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द लाइन्स ऑफ साइट आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन।
ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर बनती है प्लेन प्रोजेक्शन के। नेक्स्ट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट द व्यू फ्रॉम राइट, रिपीट हो गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो राइट से व्यू बनता है ना, वो एच पी से ऊपर बी पी के पीछे बनता है, मतलब राइट का लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट का राइट बन जाता है। द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे बनता है, एच पी से नीचे बी पी के सामने। एक्सिलरी प्लेन्स का मतलब क्या होता है, द प्लेन्स दैट इज एट एनी एंगल टू द प्रिंसिपल प्लेन। एक्सिलरी प्लेन वो प्लेन्स होते हैं जो किसी भी एंगल पर प्रिंसिपल प्लेन से झुके होते हैं। द प्लेन्स दैट इज एट एनी एंगल टू द प्रिंसिपल प्लेन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में राइट साइड का व्यू प्राप्त करने के लिए एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पर माना जाता है, वस्तु को माना जाता है राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में राइट साइड का व्यू प्राप्त करने के लिए वस्तु को एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पर माना जाता है ऑब्जेक्ट के राइट साइड में। इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, इफ द एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन इज placed to the right of the object, the view obtained is called राइट साइड व्यू। ये कह रहा है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में यदि एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन जो है राइट साइड में है ऑब्जेक्ट के, तो व्यू जो है राइट साइड व्यू कहलाता है। कोई क्वेश्चन समझ में आया तो स्क्रीनशॉट करके भेज देना, मैं बता दूंगा। द प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन पी पी इज नोन एज फ्रंट व्यू। सही बात है, जो भी चीज़ जो प्रोजेक्शन हमारा बीपी बनता है उसे फ्रंट व्यू एलिवेशन कहते हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन एन एक्सिलरी प्लेन इज नोन एज साइड व्यू और साइड एलिवेशन। ये कह रहा है जो प्रोजेक्शन किसी ऑब्जेक्ट का एक्सिलरी प्लेन पे बनता है उसको साइड व्यू या साइड एलिवेशन कहते हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और जो प्रोजेक्शन एच पी पे बनता है उसे प्लान कहते हैं। द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। भाई जो प्रोजेक्शन है ना वो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में आ रहा है, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो जाएगा। जब प्रोजेक्शन एक दूसरे के पैरेलल और समतल के परपेंडिकुलर हो तो उस प्रोजेक्शन को कहते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। जब प्रोजेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो और समतल के परपेंडिकुलर हो तो उस प्रोजेक्शन को कहते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। यह वह समतल है जिस पर टॉप व्यू बनता है तो हॉरिजॉन्टल एचपी हो जाता है। तो ये कह रहा है इफ़ ए प्लेन इज पैरेलल टू द प्रोजेक्शन इज अपीयर्स, अगर कोई प्लेन किसी भी प्रोजेक्शन के पैरेलल है जो उसमें उसका ट्रू सच बनता है। तो ये तो हो ही गया है। इन आइसोमेट्रिक व्यू में दो साइड्स जो होती हैं वो इंक्लाइंड होती हैं 30 डिग्री पर, ठीक है, एक्सिस के। इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट्स आर ड्रॉन विद, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया जाता है डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ड्राइंग, वो डिपेंड करता है साइज की ड्राइंग के साइज पर। फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड्स आर यूज इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जो होता है वो किसका भाग है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का। द आर्ट ऑफ प्रोजेक्टिंग द व्यू एट राइट एंगल इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। द आर्ट ऑफ प्रोजेक्टिंग मतलब प्रोजेक्शन बनाने की ऐसी कला जिसमें व्यू जो है राइट एंगल बनता है उसे कहते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। द प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो प्लान होता है। पैरेलल प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू मेन टाइप ऑफ प्रोजेक्शन, इनमें से कौन से हैं जो दो मुख्य प्रकार के प्रोजेक्शन कौन से होते हैं, दो तो होते हैं प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव और पैरेलल। प्लानिंग या डिजाइनिंग करने के बाद भवनों का व्यू इनमें से किस विधि से नहीं बनाते, बर्ड्स आई व्यू से। हॉरिजॉन्टल ट्रेस ऑफ ए लाइन एग्जिस्ट व्हेन द लाइन इज इंक्लाइंड टू द एचपी। ये कह रहा है हॉरिजॉन्टल ट्रेस कब बनता है किसी लाइन का, आंसर हो जाएगा जब वह लाइन इंक्लाइंड होती है एचपी से। यदि किसी तल की फ्रंट और टॉप व्यू दोनों ही स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है वो परपेंडिकुलर दोनों के एचपी बीपी के।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाइन है तो कौन सा सत्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि एच टी एक्स वाई तल के ऊपर और वी टी एक्स वाई तल के नीचे स्थित होगी। वह बिंदु जिस पर रेखा वी पी तल को काटती है उसे कहते हैं वर्टिकल ट्रेस। यदि एक क्षैतिज तल एच पी के साथ एक रेखा की आभासी और प्रत्यक्ष अवनति समान हो तो भाई ये कह रहा है एच पी पर आपको रेखा दिख रही है, इसका मतलब वो वी पी के पैरेलल है। नेक्स्ट, ए लाइन इज इंक्लाइंड टू एच पी एंड पैरेलल टू वी पी। कोई रेखा है वी पी के पैरेलल है, एच पी इंक्लाइंड है, तो इसकी ट्रू लेंथ जो बनेगी ना वो एलिवेशन फ्रंट व्यू बनेगी, फ्रंट व्यू में। नेक्स्ट, इफ द टॉप व्यू ऑफ ए लाइन इज ए पॉइंट इन इट्स फ्रंट व्यू, अगर किसी लाइन का टॉप व्यू पॉइंट दिख रहा है, मतलब लाइन खड़ी हुई है, इसका मतलब तो उसका फ्रंट व्यू वीपी में फुल साइज का बनेगा। तो इट्स फ्रंट व्यू इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एंड ऑफ ट्रू लेंथ। यदि कोई रेखा का टॉप व्यू एक बिंदु प्राप्त होता है तो वह रेखा एच पी की लंबवत है तो वीपी में पैरेलल होगी। सही बात है।